अब डाटा क्या होता है, डाटा तुमने बनाया ना, जैसे कि हमने कोई लिस्ट बनाई, ठीक है ना, कि इस बच्चे के मान लो इतने मार्क्स है, तो क्या हो गया, डाटा हो गया। हम सामान लेने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना कि चाहिए ये सामान लेना है, तो लिस्ट बना के चाहिए पैसे, मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल चावल लिया तो चावल इतने पैसे का, आटा इतने पैसे का, ठीक है ना। तो ये सब की जो लिस्ट बनाई क्या है, डाटा है, क्या है, डाटा है। तो डाटा यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा, ठीक है ना। तो जो हमें इस साल पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, बट ये भी पढ़ना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है पढ़ना, इसमें से भी 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा मेन काम है जिसमें से ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो इसमें से आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्रुप डाटा में क्या क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। ग्रुप डाटा कैसा दिखता है वो भी मैं आपको आराम से बताऊंगा अगले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा ग्रुप डाटा कैसा दिखता है। पर ग्रुप डाटा में भी हमें क्या क्या निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मीन। क्या सीखना है, मीन, ठीक है ना। मीन क्या होता है, मीन एक तरीके का एवरेज होता है, ठीक है ना, एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा जाए कि एक बंदा साइकिल चला रहा है, ठीक है, मतलब साइकिलिस्ट है फॉर एग्जांपल, कि साइकिल में चैंपियन है, तो उससे अगर पूछा जाए कि नॉर्मली भाई तुम कितना चला लेते हो साइकिल एक दिन में, तो वो बोल सकता है कि यार ऐसा थोड़ी ना बोलेगा वो कि परसों मैंने 2 किलोमीटर चलाया था, कल मैंने 3 किलोमीटर चलाया था, आज मैंने 4 किलोमीटर चलाया था। वो कोई बीच का नंबर बोल देगा स्पेसिफिक कि अच्छा मैं लगभग 7 किलोमीटर चला लेता हूँ, अप्रॉक्स में उसने वो एक नंबर बोल दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं एवरेज, लगभग, मतलब एक नंबर बता देना, चुन के एक नंबर बता देना कि आज इतना मैं कर लेता हूँ, इतना मैं साइकिल चला लेता हूँ, ठीक है। तो मीन क्या होता है, तरीके का एवरेज होता है, ठीक है। तो मीन निकालना कैसे सीखते हैं, मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड होते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला होता है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। तीसरा क्या होता है, सबसे आसान होता है तीसरा वाला मेथड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेथड लिखता हूँ, पहला मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है मीन निकालने का, वो होता है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना। घबराना नहीं है, नाम देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है इसके अंदर, हमें मोड निकालना सीखना है। क्या निकालना है, मोड। मोड भी बहुत आसान होता है, सिंपल चीज है, ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं बिल्कुल। इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम देता हूँ मैं सेकंड, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो आपको। सेकंड पॉइंट इसका नाम है, ठीक है। तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड का तो अपने पास एक ही तरीका होता है मोड निकालने का। मोड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारा इसके अंदर होता है वो मीडियन होता है, ठीक है ना। मीडियन निकालने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, बस मीन में 3 तरीके होते हैं, बाकी मोड और मीडियन में तो एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, इनके मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही टेंशन मत लेना, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो मोड का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मोड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मोड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका मोड का फॉर्मूला। क्या होता है, मोड का फॉर्मूला, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस L/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रैकेट लग जाता है। तो ये तो होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। और मीन का क्या है, मीन के 3 फॉर्मूला होंगे, ऑब्वियसली बात है, तीनों मेथड है। क्या आपको तीनों मेथड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पर आपकी मर्जी होती है कि कौन सा मेथड करो। आपकी मर्जी है कि कोई सा भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो तीनों में से कोई एक मेथड भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, सब डायरेक्ट मेथड करेंगे क्योंकि सबसे आसान मेथड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है भाई। ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है ना। और मीन को हम x बार से नोट करते हैं, मतलब कि मीन लिखो या x के ऊपर ऐसे डंडा खींच दो, वो बात एक है, इसका मतलब क्या होता है, मीन ही होता है, ठीक है। तो ये तो होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है ना। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर कि a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है ना। एक होता है दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। और तीसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमारा यहाँ पे, तीसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में h,
ठीक है। ये क्या है हमारा, ये तीसरा वाला फॉर्मूला, तीनों ही आसान है। ये मेथड 3 क्यों है, आसान तो है पर ये क्या मतलब कि 3 मेथड क्यों दिए हैं यहाँ पर, एक ही तो दे सकता था ना। ये क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दिया गया है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप वैल्यू देखोगे ना तो कहोगे हाँ यार ये वाला मेथड भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तो आपको तीनों बताऊंगा, आपकी मर्जी कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो बस हमारे इतने फॉर्मूले 1 2 3, ये मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए, मोड का एक फॉर्मूला हो गया 4, एक मीडियन का हो गया 5, और एक तीनों को रिलेशनशिप में बनाकर एक फॉर्मूला बनाया गया। सेकंड फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है हमारे बुक का, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कह सकते हो। इसका भी यूज कहां पड़ेगा सब बताऊंगा, मैं आपको रिकॉल करा दूं कि क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या आपको मोड और मीन कोई भी दो वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी पूछ रहा होगा। ठीक है ना, इन तीनों में से क्या करेगा, कोई दो वैल्यू दे रखी होगी और तीसरी वैल्यू पूछ रहा होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो फॉर्मूला दिमाग में ठनक जाएगा ना, वो बेसिक बात है। अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो फिर तो यही लगेगा फॉर्मूला। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का ही अभी हमारा काम है क्लास 10th के अंदर। अब आ जाते हैं हमारा जो डाटा है, शिफ्ट करते हुए सीधे सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो है हमारा मीन मोड मीडियन का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक क्या है, मीन। और मीन के कितने मेथड होते हैं, यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। मैं सबसे पहले आपको पहला वाला मेथड बताऊंगा जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो मीन को कैसे लेंगे, हम सबसे पहले मीन निकालना सीख रहे हैं, मीन टाइम भी जाने दे रहा हूं। ठीक है, तो मीन का मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला हूँ, डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। हम सबसे पहले मीन को डायरेक्ट मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में मीन निकालते कैसे, मीन का फॉर्मूला लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पे, मीन का फॉर्मूला होता था हमारे यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ एक्स बार इक्वल टू, भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि मीन को एक्स बार से नोट करते हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मीन को। ठीक है, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा है ना, ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। सिग्मा का मतलब है टोटल। तो इसमें जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक्स आई दिख रहा होगा नाम पे। ठीक है ना, एक्स आई। एफ आई तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, रहा है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा, एक्स आई हमें निकालना पड़ता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं भाई, बहुत इजी है एक्सआई निकालना, रफ में निकाल सकते हो, चाहो तो रफ में यूज कर सकते हो। देखो ये होती है हमारी अपर लिमिट, ये जो दिख रही है राइट हैंड साइड वाली, इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो आपको रफ पेज क्या पे लेना है, रफ पेज लेना आपको यहाँ पे। ठीक है, रफ का काम है यहाँ पे। एक्सआई आप ऐसे निकालोगे, देखो अपर लिमिट, सॉरी थोड़ा सा मैं रफ का काम कर रहा हूँ। ठीक है, रफ लिख दे रहा हूँ मैं, रफ का काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्स आई यहाँ पर कितना है बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला है आपका एक्स आई निकालने का। अपर लिमिट होती है ये वाली वैल्यू, ये राइट हैंड साइड वाली। राइट साइड वाली वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, पहली वाली 15 है, प्लस लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे 5 है, अपॉन में 2 है। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 20, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10। तो पहले वाले का एक्स आई कितना आ गया, 10 आ गया। पहले वाले का एक्स आई कितना आ गया, 10 आ गया। इजी है ना, इजी है कि नहीं है, फटाफट से निकाल दो। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालोगे, दूसरे वाले का भी निकाल दोगे आप। क्या आएगा, अपर लिमिट कितनी है 25, लोअर लिमिट कितनी है 15 डिवाइड बाय 2। तो पहले दोनों को ऐड करोगे, ऐसा मत काट देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं इसको ऐसे कट कर देते हैं, गलत बात है। पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो ऐड करने में कितना जाएगा 40, और 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 20। ठीक है, तो सेकंड वाले का एक्स आई कितना आ गया 20 का गया। ठीक है, सेकंड वाले का एक्स आई कितना आ गया 20। ये एक्स आई क्या चीज है, एक्स आई होता है क्लास मार्क, यानी कि बीच वाली कोई वैल्यू लिखनी होती है। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क। आपको नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो, सारा डाटा मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। एक्स आई क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क।
ठीक है। एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क। आ जाओ, तो ऐसे करते रहिए तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालते निकालते, तो मतलब ये वाली वैल्यू प्लस करो, ये करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा तरीका, शॉर्टकट तरीका। देखो क्या होता है, जितने का गैप चल रहा है ना, गैप देखो कितने कितने का गैप चल रहा है, 10 10 का गैप चल रहा है, देखो नोटिस करो, देखो 5 से 15 10 गए, फिर 15 से 25 10 का गैप है, फिर ऐसे देखो 10 10 का गैप चल रहा है। तो अब क्या करो, आपको एक वैल्यू निकाल लिया करो, और एक वैल्यू के बाद जितने जितने का गैप है ना वो आप ऐड कर दो उसमें। कितने कितने का गैप है भाई, 10 10 का गैप है, तो अब 10 इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 10 इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर 10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 10 अगेन ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। पहला वाला नंबर आप इससे निकाल लोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके आपने निकाल लिया 10। पहला नंबर आपने क्या निकाल लिया, 10, लिख लिया इसको। ठीक है, अब जितने जितने का गैप चल रहा है, जितने जितने का गैप चल रहा है वो नंबर आप ऐड करते चलो, x से निकल जाएगा। कितने नंबर का गैप चल रहा था, यहाँ पे 10 10 का गैप चल रहा था, 10 10 का गैप चल रहा था, तो मैंने क्या किया, 10 ऐड कर दिया इसमें, 10 में 10 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 20। फिर इसमें 10 ऐड किया कितना आ गया, 30। फिर वापस इसमें 10 ऐड किया कितना आ गया, 40। फिर इसमें 10 ऐड किया कितना आ गया, 50। फिर वापस इसमें 10 ऐड किया कितना आ गया, 60 आ गया। इस तरीके से हमने xi निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, लास्ट fi निकालना। fi कैसे निकालते हैं, देखो fi कैसे निकालेंगे, लास्ट में इजी टॉपिक, लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, fi। ठीक है, लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, fi। ठीक है, मतलब कि दो टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, दो टेबल हमें अपनी से बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, दो टेबल हमें खुद से बनानी पड़ेगी, एक ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल। कैसे बनाएंगे, fi कैसे निकालते हैं, देखो fi का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 6 10 जा कितना हो जाएगा, 60। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना मल्टीप्लाई तो करोगे, 20 11 जा कितना होगा, 220। ठीक है, इसके आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 630। ठीक है, इसके आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 और 9 20। ठीक है, फिर इसमें आप ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 14 5 कितना होता है, 70, तो 700 आ जाएगा। इसमें आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना क्लियर है, इतना क्लियर है। xi निकाला और fi निकाला है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है, इसका टोटल चाहिए होता है। टोटल को क्या लिखते हैं, सिग्मा। अरे भाई टोटल को लिखते हैं क्या, सिग्मा ही तो लिखते हैं, तो टोटल को लिखते हैं सिग्मा। ठीक है, जहाँ पे लिख दिया सिग्मा, तो सिग्मा fi कितना आ जाएगा भाई, टोटल जोड़ लो भाई, इसको कितना आएगा, और यहाँ का टोटल चाहिए तो उसको कहते हैं सिग्मा fi। ठीक है ना, तो टोटल जोड़ लो भाई, टोटल कितना आ रहा है, फटाफट से टोटल करके बताएंगे, टोटल कितना आ रहा है, ऐड करेंगे, फटाफट से ऐड करो भाई, कितना आएगा, ये तो कितना हो जाएगा आपका 1000, तो यही हो गया ना 1000, और ये 280 हो गया। ठीक है, तो 1280 तो यही हो गया। ठीक है, 1280 में आपको जोड़ेंगे, 1280 में जोड़ेंगे 20, तो कितना जाएगा 1300, और फिर हो जाएगा आपका यहाँ से 2200, 2830। एक बार चेक कर लेना आप कितना आ रहा है टोटल, क्योंकि मैंने माइंड में कैलकुलेशन करी है, तो आप लोग जोड़ लेना, क्योंकि ऐड ही करना, ऐड तो कर ही लोगे ना, 2830 क्या पता दूसरा माइंड में किया मैंने। ठीक है, तो देख लेना आप 2830, और ऐसे इसका टोटल करना है। इसका टोटल कितना आ रहा है, ऐड करो फटाफट से, 17 हो गया, 17 और 20 में कितने हो जाएंगे, 40 जो कि आपका कितना 61 और 14 हो जाएंगे आपके 75, और 5 होते 80। कितना है यहाँ पे 80 आ रहा है, देख लेना भाई, क्योंकि टोटल करना आप तो कर ही होगे ना। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डिवाइड करना, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2830, इसका टोटल कितना आया 80 आया। ठीक है, 0 से 0 हो गया भैया आपका फिनिश। 8 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 से डिवाइड करने में कितना आएगा, लगभग आपका आ जाएगा 8 3 24 ही होता है, 8 5 जा 40, तो 30 बचा दे, यानी कि 8 3 वापस आ गए। तो ऐसे सेकंड वाला मेथड देखेंगे, मीन को निकालने का एक और तरीका होता है, वो हमारे क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड होता है। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, तो अब नोटिस कर रहे होंगे कि सिग्मा fi तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टोटल तो हमें पता है, चलो एक चीज तो पता है, बस a और e वैल्यू पता करनी है, a और ये वैल्यू पता करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है ना, अब हम नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर क्या आ रहा है, di आ रहा है। ठीक है, तो di कैसे निकालेंगे यार, देखो बहुत ही आसानी से ये निकालना भी। सबसे पहले आपको xi तो निकालना ही पड़ेगा, कोई सा मीन का कोई सा भी मेथड लगाओ, आपको xi तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे फर्स्ट लगाओ, सेकंड मेथड लगाओ, या तीसरा वाला मेथड लगाओ, आपको xi की जरूरत है। xi कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दोगे, कितना है 10,
और फिर जितने जितने का गैप है वो आप इसमें ऐड करते हुए चलोगे तो आपको एक्स आई निकल जाएगा। ये तो तरीका होगा एक्स आई निकालने का। अब ये डी आई कैसे पता करते हैं, डी आई कैसे पता करेंगे, देखो आपको करना क्या है, एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू को ए मान लेना है। जी हाँ, एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को ए मान लेना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि बीच वाली वैल्यू को ए मानो तो आपके लिए ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है ना। कुछ बच्चे मैंने देखा है ऊपर वाली वैल्यू को भी मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी किसी भी मान सकते हैं, बट बीच वाली वैल्यू को ए रखते हैं ना तो कैलकुलेशन जो हो जाएगी नहीं। आपको शॉर्टकट बता दूंगा, अगर ए आप बीच वाली वैल्यू को मानोगे तो शॉर्टकट है करने का, दो कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक्स निकालने का तरीका, जितने जितने का गैप है वैसे वैसे हो जाएगा, तो वैसे ही इनको निकालने का तरीका होता है। अगर आप बीच वाली वैल्यू को ए मानोगे, ठीक है, और आप कहोगे बीच वाली वैल्यू तो भैया हमें 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कौन सी वैल्यू को माने, मर्जी है आपकी, कोई सी मानो। मैंने कहा ना बीच में किसी वैल्यू को मान सकते हो भाई, आप चाहो तो 30 को मान लो, आप चाहो तो 40 को मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर 5 नंबर हो गए तो आप कहोगे तीसरे वाला जो नंबर है वो बीच वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 6 नंबर है तो आप कहोगे कौन से बीच वाला होगा, मर्जी 30 ले लो या 40 ले लो, मर्जी आपकी, आप बताओ क्या लेना चाहोगे। मैं 40 ले रहा हूँ, आप चाहो तो 30 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ब्यूटीफुल। इसका नाम क्या, ए का मतलब एज्यूमिंग, इसी का नाम है एज्यूमिंग, एक मीन एज्यूम करना, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, ठीक है। और इसी से डी आई निकलता है। डी आई कैसे निकालेंगे, आ जाओ, डी आई निकालते हैं हम। डी आई निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स आई में से आपको माइनस कर देना है ए को, ठीक है। एक्स आई में से आपको क्या करना है, ए को माइनस कर देना है। एक्स आई में से आप ए को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा डी आई, ठीक है। एक्स आई में से ए को माइनस करना, एक्स आई कितना है भाई आपका, देखो ए की वैल्यू में लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू कितने है यहाँ पे पर 40 है, 40 है ना, ठीक है। तो आ जाओ माइनस करते हैं, 10 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते इन सारी वैल्यू को इससे माइनस करना है, ठीक है, कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट बताऊंगा ना मैं, देखो शॉर्टकट तरीका जिंदगी का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। जिस भी वैल्यू को आप ए मानोगे, एक्स आई में से आप जिस भी वैल्यू को ए मानोगे उसके सामने वाली वैल्यू लिख दो 0, उसके सामने वाली वैल्यू लिख दो 0, क्या लिख दो 0। देखो जिसको फिर से बता रहा, एक्स आई में से जिस भी वैल्यू को आप ए मानोगे, ठीक है, ए मान लिया आपने किसको माना 40 को, उसके सामने लिख दो 0, क्या लिख दो, उसके सामने लिख दो 0। और देखो कितने कितने का गैप चल रहा है, कितने कितने का गैप चल रहा था, यहाँ पे 10-10 का गैप चल रहा है, तो वही नंबर लिख दो यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिख दो 10, 20, 30 और ऐसे इसके आगे लिख दो 10 और 20। 0 से ऊपर वाली वैल्यू पे आप माइनस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 0 से ऊपर वाली वैल्यू पे माइनस लगा दोगे, आपका डी आई निकल चुका है। तरीका क्या है फिर से बताओ, अब जिस भी एक्स आई में से किसी वैल्यू को ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया आपने, उसके सामने वाली वैल्यू को लिख दो 0, ठीक है। जितने जितने का देखो गैप कितने का चल रहा था, यहाँ पे 10-10 का गैप चल रहा था, ठीक है, तो उतना ही नंबर आप लिखो। इसके ऊपर कितना है, 0 के ऊपर लिखो 10, फिर 10 जोड़ो कितना आएगा 20, फिर 20 में 10 जोड़ो कितना जाएगा 30, ठीक है। ऐसे 0 के नीचे वाला भी ऐसे लिखो 10, 20 और नंबर होता तो 30, 40 ऐसे चल जाता था, ठीक है। 0 से ऊपर वाली वैल्यू पे क्या लगा दो आप, माइनस लगा दो, 0 से ऊपर वाली वैल्यू पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। एक तरीका तो होता है शॉर्टकट, सिंपल तरीका, दोनों निकल जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितनी देर में माइनस करोगे उतने में सारी वैल्यू बता दूंगा मैं, है ना। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो टाइम आपके पास है, नहीं तो शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। अब लास्ट में आपको जरूरत क्या होती है, एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ आई डी। क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका, एफ आई और डी आई आ रहा है, ठीक है, तो एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी, एफ आई डी आई, ठीक है। यानी कि एफ आई और डी आई की जगह करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 220 आ जाएगा। और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 210 आ जाएगा। और इसकी 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 10 की से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 140, और इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 100। तो इसका टोटल करना है, टोटल कैसे करेंगे, माइनस वाली वैल्यू एक तरफ प्लस करेंगे और प्लस वाली वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो टोटल करते हैं, देखो इसका टोटल कितना आएगा, माइनस का 180 और माइनस का 220 और माइनस का 210, कितना आएगा टोटल, 0 8 9 10 11 4 5 और 6, माइनस का 610 आ रहा है। इसका टोटल कितना आएगा इतने वाले का, 240 आएगा ना, 240।
ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को अलग टोटल कर लेना, माइनस वाली वैल्यू को अलग टोटल कर लेना, फिर लास्ट में दोनों को सॉल्व तो कर ही दे। ये क्या प्लस की वैल्यू थी ना, प्लस की आएगा भाई ये, और ये माइनस का आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस प्लस क्या होने वाला है आपका, माइनस ही होने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, 0 में से 0 गया, 6 में से जाएगा कितना, 11 में से 4 बचे 7, 5 में से 2 गए तो बचे 3, तो कितना है 370। साइन बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा ना, 610 बढ़ा है ना, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। तो माइनस का कितना आ रहा है आपको, 370 आ रहा है, माइनस का 370। ठीक है, बस हो गया, फॉर्मूला खत्म, क्वेश्चन। बस वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूले में। हमने 40 को माना था, सिग्मा एफ आई डी कितना आ चुका, माइनस का 370। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और सिग्मा एफ आई कितना निकाला हमने, 80। ठीक है, तो 0 से 0 हो गया भैया, खत्म। ठीक है, 8 को आप 37 से कर दोगे डिवाइड, और फिर 40 में से कर दोगे माइनस, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा कितना आ रहा है, लगभग आएगा मेरा 40 माइनस 8 को डिवाइड करूंगा 37 से कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 8 4 32 होता है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग कितना आएगा लगभग, आप देखिए ना 50 यानी कि 8 से 48 होता है ना, तो 4.6 फिर कितना आएगा, 20 हो जाएगा, 2 और 5, तो ये आएगा, एक्यूरेट निकाल देना है आपको 4.625। तो अब इसको माइनस करोगे तो कुछ 35 पॉइंट कुछ बचेगा, उतनी जगह नोट्स करो, उतना ही आंसर होता है हमारा। जब हमने डायरेक्ट मैथ से किया तो हमारा आंसर भी 35 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा था ना, तो हम इसको सॉल्व करके आंसर तो आप बता दोगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मीन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड तरीका था मीन निकालने का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो वीडियो। इस वीडियो में हम खाली मीन नहीं समझने वाले, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ऑब्वियसली बात आपको समझ में आ रहा होगा, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो एक टॉपिक समझेंगे, वीडियो मेरे पास टाइम है बहुत, एक महीना आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब करने के जितने भी नोट्स मिल रहे हैं इसके आप क्वेश्चन बनाओ, इसी जो टॉपिक है मीन है, मीन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी सब बना डालो, जितने भी क्वेश्चन है मीन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब बना डालो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा तरीका है, इसको नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब आ जाते हैं हमारा मीन का तीसरा वाला मेथड, क्या नाम है उसका, स्टेप डेविएशन मेथड। अभी स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा, एक आपने सीख लिया होगा एक क्या होता है। ठीक है ना, सिग्मा एफ आई आपको पता है। अभी एक नई चीज आ गई यहाँ पे, यू आई और एच आ गया। यू आई और एच क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स आई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स आई निकालना तो सबको आ गया होगा अभी तक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा डी आई, भाई यू आई के लिए आपको डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई कैसे निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्या करो, एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को ए मान लो, क्या करो, एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को ए मान लो। अब मैंने क्या बताया था, बीच वाली वैल्यू को ए मानोगे सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं जैसे कि मान लो 30 को ए मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 को मैंने ए मान लिया, अब कुछ बच्चे 40 को मानेंगे तो 40 को भी आप मान सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में 40 को भी मान के आपको दिखाया था। ठीक है, तो 30 को ए मान लो। डी आई कैसे निकालता है, मैंने डी आई का शॉर्टकट तरीका निकाला, या तो इस फॉर्म में से निकाल दो, ठीक है, यानी कि 10 में आप 30 को माइनस करोगे -20 ऐसे करके निकाल सकते हो, या फिर शॉर्टकट करो। शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको, कि जिसको भी ए माना है, जिसको भी ए माना है उसके सामने लिख दो 0, क्या लिख दो 0। अब कितने का गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, यहाँ पे देखो कितने गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, तो लिख दो, इसके ऊपर लिख दो 10, फिर 10 में 10 जोड़ दो कितना आ जाएगा 20, फिर यहाँ पे 0 के नीचे भी ये लिख दो 10, 10 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 20, फिर 20 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 0 से ऊपर वाली वैल्यू कर देना, माइनस में लिख देना, 0 से ऊपर वाली वैल्यू को करना है माइनस लगा देना, ये आपको डी आई आ चुका है। अब अगर ये कैसे, क्या सही आया आपका, बिल्कुल सही आया है। देखो फॉर्मूला देख लो ना, एक्स आई कितना होता है 10 है यहाँ पे, और ए कितना है यहाँ पे, ए हमने किसको 30 पाना है ना, ए को 30 पाना है। अब देखो 10 में से 30 को माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, 20 में से 30 को माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, 30 में से 30 को माइनस करो कितना आएगा 0 आएगा, 40 में से 30 को माइनस करो 10 आएगा, 50 में से 30 को माइनस करो 20 आएगा, और 60 में से 30 को माइनस करो तो 30 आएगा। एक्यूरेट निकला। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, जिसको भी ए माना उसके सामने लिख दो 0 लिख दिया, और जितने जितने का गैप चल रहा है वो नंबर को बढ़ाते बढ़ा के लिखते चलो, सिंपल सी बात, 0 से ऊपर वैल्यू पे माइनस लगा दो, सिंपल सी बात है। ये आपका आ चुका है बच्चों डी आई। ठीक है, लेकिन आपको इसमें किसकी जरूरत है, यू आई की जरूरत है। यू आई कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यू आई निकालना। मैं यहाँ पे रेड पेन से रेड मार्कर से, रेड पेन कहाँ से आ गया यू आई निकालने का सिंपल तरीका है डी आई बाय एच। ठीक है,
यूआई निकालने का सिंपल तरीका भाई, वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। जीरो लिखा है ना आपने, जीरो लिखा है तो जीरो के सामने जीरो ही लिख दो ना, जीरो के सामने जीरो लिख दो। और काउंटिंग आती है ना 1 2 3, तो वही करना है आपको, जीरो से ऊपर क्या करना है 1 2 3 लिख देना, 1 2 इसके नीचे लिख देना 1 2 3 ऐसे, और इधर माइनस, ठीक है यही करना है। यूआई हमेशा ऐसे निकलेगा, यूआई हमेशा 0 1 2 3 में निकलेगा हमेशा। डीआई में जिसको जो देखो, डीआई में जिसको भी जीरो माना है ना, जिसको भी जीरो माना है उसके सामने लिख देना जीरो, ठीक है उसके सामने क्या लिख देना जीरो लिख देना, ठीक है। और जीरो से ऊपर क्या होता है काउंटिंग लिख देना अपनी 1 2 3 ऐसे, नीचे भी ऐसे लिख देना 1 2 3 काउंटिंग ऐसे लिख देना, ठीक है। और जीरो से ऊपर वाली वैल्यू पे तो आपको पता है कि माइनस लगाना है। जिसको ये तरीका नहीं पता वो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, डी को एच से डिवाइड कर देना। एच क्या होता है, ये एच क्या है, एच है भाई जितने जितने का गैप चल रहा है यहाँ पर वो है एच। तो एच यहाँ पर कितना है, एच यहाँ पर 10 है भाई, ठीक है। तो डी आई कितना था यहाँ पे 20 था ना, तो 20 को 10 से डिवाइड करके कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ऐसे माइनस 10 को 10 से डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट जब है तो क्यों लगाना लॉन्ग कट भाई, है ना। और लास्ट में आपको किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको इसमें कितनी 4 टेबल एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है आपको, ठीक है ना। और उसमें और आप सेकंड वाला लगा रहे तो उसमें आपको 3 टेबल बनानी पड़ेगी, और डायरेक्ट वाला लगा रहे तो उसमें आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा बस, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या आएगा यहाँ पर, एफ आई यू आई आ जाएगा भाई। बट कैलकुलेशन से बहुत आसान हो जाएगी, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई आपकी, ये बोलो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ आई और यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकालेगा, मल्टीप्लाई करके। एफ आई यू आई कितना हो गया, एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 11 हो गया, 0 हो गया, 23 बन जाए 23 हो गया, 14 टू जा 28 हो गया, और फिर 5 से कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। ऐड करो तो माइनस वाली वैल्यू को टोटल करना है, इसको टोटल करोगे कितना आएगा, माइनस का 23 आने वाला है, ठीक है। इसका टोटल आएगा कितना आएगा भाई, जोड़ लो आप, प्लस का 23 प्लस का 28 और प्लस का 15 भाई, ठीक है। इससे तो ये खत्म ही हो गया। मेरे जोड़ने का तरीका अलग होता है, समझ रहे ना। ऐड करोगे कितना आएगा, 28 5 8 और 5 होगा 13, 13 और 3 4 होगा 43। तो इसका टोटल आने वाला है भाई सिग्मा एफ आई वाई कितना आएगा 43। फिर आपकी मर्जी में कैलकुलेशन कैसे कर लो, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था ना माइनस प्लस, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। तो कितना आएगा 43 आएगा, सॉल्व तो कर लोगे। तो यहाँ वैल्यू पुट अप करनी है आपको, बस हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ये नहीं पता ये कितना था 30। सिग्मा एफ आई कितना है 43, सिग्मा एफ आई कितना है 80 डिवाइडेड बाय 10। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया भाई, कितना बचा, कितना बचा, डिवाइड कर दोगे आपको कितना आएगा 30 प्लस 8 को 43 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 5 पॉइंट थिंक कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बचेगा कितना 30 यानी कि 7, 8 3 जा 24, ठीक है। अब तो वही हो गया लगभग तैयार, 35.3 आ रहा था, नोटिस करो, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेट तैयार था, 35.3 आ रहा था। तो भाई इसी तरीके से आपके तीनों मेथड है मीन निकालने के, ठीक है। आपको लग रहा होगा 4 टेबल बनानी पड़ेगी, पर भाई सबसे आसान मेथड दुनिया का यही है। देखो सिंपल, आप चाहो तो इसमें डीआई स्किप भी कर सकते हो, डीआई आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको डीआई जरूरत नहीं है तो डीआई को स्किप कर सकते हो। इसमें आप डीआई को हटा के डायरेक्ट ये लिख सकते हो। यूआई तो आपको पता है ना, यूआई क्या होता है 1 2 3 0 में यही होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यूआई भी लिख सकते हो, जैसे आपको एक्स में से ए मान लो किसी वैल्यू को, और आपको तो पता है कि जहां पर ए माना उसका आगे लिख दो 0, फिर ऊपर लिख दो 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख देना, है ना। सिंपल तरीका, दुनिया का सबसे सिंपल तरीका मैंने बता दिया आपको। तो आपकी मर्जी डीआई नहीं निकालना चाहते हो स्टेप डेविएशन में, तो स्टेप डेविएशन में डीआई निकालने की जरूरत ऑप्शनल है। अरे भाई जरूरत नहीं, डीआई की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को हिंदी भी नहीं आ रही, बताओ। ठीक है, तो अब स्टेप डेविएशन में डीआई की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रेड मार्कर से कर देते हैं भाई, को हेडलाइन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पूरा कचरा कर दिया मैंने यहाँ पर ना। तो स्टेप डेविएशन में डीआई की जरूरत नहीं है, आप चाहो निकालना चाहो तो आपकी मर्जी, निकालना चाहो तो भी ठीक है, नहीं निकालना चाहो तो भी ठीक है भाई। डीआई मैंने बताया, डीआई के बिना भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। इस वीडियो में मजा आया तो करना है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आई होप कि आपको तीनों मेथड समझ में आ गए हो और दिमाग का अगर भरता बढ़ चुका है अच्छी तरीके से तो इस चैनल पे आपको कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका आगे और दिमाग का भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में आपको मोड और मीडियम बता दूंगा और उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देंगे, तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बताना कौन सा करेंगे, चैप्टर 7 उसमें दिमाग का भरता